तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जिसको जो चीज़ रटा पढ़ा दी जाती है, सुना दी जाती है, वो उसी को मानता है। अब आत्मा परमात्मा अगर वास्तविकता में होती, तो बौद्धों को भी दिख जाती, पूर्व मीमांसा वाले को परमात्मा भी दिख जाता। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होती है और यहाँ पे आपको ये बात मानना पड़ेगा कि बौद्ध दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो इतनी सच्चाई तक प्राचीन काल में पहुँच गया था। बाकी ये जो भ्रांत-भांट वाले अन्य अन्य दर्शन जो लोग थे, वो इसीलिए इतना सक्सेस नहीं हो पाए या पूरी दुनिया में नहीं छा पाए, सिर्फ़ बौद्ध मार्ग ही दुनिया पर छा गया क्योंकि वो सत्य के करीब उसी समय पहुँच गया था। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। आगे देखें। ऐसे में योगी का कहा सत्य नहीं माना जा सकता। वो वही बोलेगा जो उसने पढ़ रखा है और उसकी विचारधारा बन चुकी है। उसी तरह से वह उसे दिखेगा जिसका अस्तित्व वह मानता है। बौद्ध को न आत्मा दिखेगी न परमात्मा, परंतु पूर्व मीमांसा वाले को आत्मा तो दिखेगी पर परमात्मा कहीं नहीं दिखेगा। जबकि न्याय दर्शन वाले के अनुयायी को आत्मा परमात्मा दोनों दिखेंगे। अतः भाष्यकार प्रज्ञाकर गुप्त और कुमारिल भट्ट के तर्क बहुत सटीक और समर्थ हैं। कहा जाता है कि आगम के द्वारा, आगम मतलब वेद आदि। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो जैनों के जो ग्रंथ हैं उनको आगम कहा जाता है। अब ब्रैकेट में ये वेद आदि लिख दिए हैं क्योंकि ये जब खंडन हो रहा था ना, तब वेद था भी नहीं। जब बौद्ध लोग खंडन कर रहे थे तब उस समय जो अलग चीजें थी उनको आगम ही कहा जाता था। ये तो वेद जो चूंकि वेद शब्द जो है बहुत बाद में आया है, अब बौद्ध रहे नहीं तब ब्राह्मणीकरण करके हर चीज में वेद वेद ये लोग घुसा दिए हैं। तो आगम के द्वारा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है, अतः आत्मा को माना जाना चाहिए। मतलब लोग कहते हैं कि आगम के द्वारा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है तो आत्मा को माना जाना चाहिए। तो इस पर भाष्यकार कहते हैं, जो प्रज्ञाकर गुप्त हैं, वो क्या कहते हैं कि वेद आदि सब आगमों में एक जैसी ही बातें हैं, परंतु सब आगमों ग्रंथों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। मतलब ये कह रहे हैं कि जिन ग्रंथों के आधार पर आप लोग कह रहे हो कि उस ग्रंथ में लिखा है तो हमें आत्मा मान लेनी चाहिए, तो प्रज्ञाकर गुप्त का ये कहना है कि भैया आपके ये जो आगम है, ये जो ग्रंथ है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसी पे सवाल खड़ा है। पहले वो तो उसकी ऑथेंटिसिटी तो प्रूफ करो कि हम उसको सही माने, तब तो उसमें जो लिखा है अब उसको सही मानेंगे। तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे ही वो सवाल खड़े कर देते हैं। आगे लिखते हैं, इनमें प्रतिपादित सभी अर्थों का अनुष्ठान भी नहीं हो सकता और ये कहना कि युक्ति युक्त नहीं माना जा सकता कि यह ग्रंथ का या यह वचन ईश्वरीय यानी कि अपौरुषीय है। अपौरुषीय है यानी ये साफ साफ कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि जो धार्मिक ग्रंथों में बात लिखी हुई है वो अपौरुषीय है यानी ईश्वर ने लिखी है, इस बात को नहीं माना जा सकता है, कतई नहीं माना जा सकता है। ठीक है ना? आपको उसकी ऑथेंटिसिटी देनी होगी, या तो ईश्वर को बुला लीजिए, एक मीटिंग कर ले, अपना सिग्नेचर विग्नेचर करके दिखा दे, बता दे कि हाँ भैया हम ही दिए हैं। देना पड़ेगा ना। भाई ऊपर से कोई चीज पास होगा, आपके पास आएगा, तो ऊपर वाला का उस पर मुहर होगा ना, पता चलेगा ना। अब कोई बीच में दलाल जो है वो लेकर आकर दे दे, कहे कि भाई ऊपर वाला जो है उसी ने दिया है, आप कैसे मान लोगे कि उसी ने दिया है? तो ठग रहा है ना आपको। भाई जिसको देना होगा अगर वो गंभीर है आपको देने के लिए, इतना तो लापरवाह बेवकूफ नहीं होगा। आप अपने रिलेटिव को थोड़ा गिफ्ट दीजिएगा ना। आप इतना बेवकूफ हो जाएं कि कोई एक बार आप किसी बंदे को दे दें कोई गिफ्ट और कहें कि हाँ मेरे रिलेटिव को दे दे, और आपका रिलेटिव के पास वो गिफ्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या पहुंचा इसकी आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। और आपका जो रिलेटिव है, आप इतने बेवकूफ है कि किसी दूसरे के माध्यम से भेजा देंगे, या जिसके पास भेजाना है आप खुद जाके उससे नहीं दे देंगे उसको। तो ईश्वर के साथ यही है, यहीं पे ही सवाल खड़े कर देते हैं, ऑथेंटिसिटी पे ही सवाल खड़े कर देते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं उनके नाम पे जो लिखे गए हैं उसकी ऑथेंटिसिटी पे ही मुझे डाउट है। आगे धर्मकृति कहते हैं कि यह कहना सरासर गलत है कि आत्मा पाप से भारी और पुण्य से हल्की हो जाती है। देखिए इस पर भी सवाल खड़ा किया गया है, यानी कि 8th-9th सेंचुरी में लोगों ने जब आत्मा का कंसेप्ट लाना शुरू किया था, तब वो लोग पाप पुण्य से जोड़ना शुरू कर दिए थे।
तो उसका भी ये खंडन करते हैं, क्योंकि पाप में भारीपन और पुण्य में हल्कापन नहीं होता। सोचिए, जिस तरह से आज मूर्खों की भरमार है, उसी तरह से जब भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तब भी मूर्खों की समाज में मूर्खों की भरमार होगी। नया-नया कांसेप्ट लाते होंगे और ये लोग प्रोफ़ेसर हुआ करते थे। तक्षशिला ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के, नालंदा यूनिवर्सिटी के, तो ये लोग खंडन करते थे कि समाज में एक्चुअल चीज़ें सही मैसेज जाए। तो देखिए, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात लोग करते होंगे, तो उसका खंडन किए हैं। और ये क्या कहते हैं कि भारीपन या हल्कापन मूर्त पदार्थों में होता है। पाप पुण्य ऐसे पदार्थ द्रव्य नहीं है। सुना आपने? उस समय ये बात वो लोग खंडन कर रहे हैं, जिन्हें तराजू में तौला जा सके कि वे भारी हैं या हल्के हैं। यदि कोई कहे कि पाप से आत्मा भारी होती है, ऐसे आगमों में लिखा है, तो उसे माना नहीं जा सकता, क्योंकि आगमों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। तो देखें, यहाँ पे ब्रैकेट में वेद आदि शास्त्र लिखा गया है, क्योंकि उस समय भी 7th 8th सेंचुरी तक में भी वेद शब्द जो है ना, नहीं था। आगम की बात हो रही है, लेकिन चूंकि सभी लोग ऐसा मान रखे हैं कि वेद वेद होता था, तो ब्रैकेट करके वो लोग वेद लिख देते हैं। उस समय आगम कहा जाता था। तो ये देखें, यहाँ पे ये चीजें, ये बातें आ रही हैं कि वो पाप पुण्य के भारीपन और हल्केपन को भी खारिज कर रहे हैं। नित्य आत्मा। धर्मकृति कहते हैं कि यदि आत्मा नित्य है, तो इसका अर्थ है कि वह परिवर्तित नहीं होती। यह एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त नहीं होती। मतलब देखिए, यहाँ पे कितनी अच्छी बात कहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि आत्मा जो है ना काटा जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, मतलब ये तो एक नित्य चीज है। और जो बुद्ध मार्ग था, उसका सिद्धांत ही था कि जो जीव है ना, या जो सृष्टि है, वो क्षणिकवाद पे बिलीव करते थे कि मतलब ये अनसर्टेन है। मतलब जो मतलब वो ऐसा कहते थे कि ये जो है ना क्षणभंगुर है, ये चीज़ परिवर्तित हो जाएगी, नित्य नहीं है। शरीर अगर खत्म हुआ, तो फिर खत्म होगा तो इसके सारी चीज़ें ना, जितने भी स्कंध हैं, वो सारे विलीन हो जाएँगे, फिर नया रूप ले लेंगे। लेकिन ये चीज़ ना विलीन हो जाएगी, वो ये मानते थे, क्षणिकवाद पर। और आत्मा का क्या कांसेप्ट था कि बहुत जो दर्शन थे, वो ये मानते थे कि शरीर में से कोई एक नित्य पदार्थ भी है, जो नष्ट नहीं होगा, और उसी का ना फिर से पुनर्जन्म होगा, वो ये सोचते थे। तो ये जो सोचना था ना कि कोई नित्य पदार्थ है, उसी को बाद में लोग आत्मा कहने लगे, नित्य को। तो उसका भी खंडन जो है, ये आप देखें कि यहाँ पे कर रहे हैं धर्मकृति। अच्छा, आशीष मुरानी जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेंबरशिप लेने के लिए आशीष मुरानी जी आपका। अच्छा, तो ये आगे क्या लिखते हैं, परंतु आत्मा को मानने वाले उसको शुद्ध करने के दावे करते हैं, कभी भक्ति से, कभी तीर्थों में नहाने से, कभी व्रत आदि से। अब यदि आत्मा नित्य है, तो वह यदि अशुद्ध है, तो तथा तो सदा अशुद्ध ही रहेगी। यदि वह शुद्ध है, तो वह सदा ही शुद्ध रहेगी। देखिए, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पे बात रखी है, धर्मकृति ने उस समय रखी है, जब लोग आत्मा को स्थापित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो नित्य है, तो अगर आत्मा शुद्ध है, तो शुद्ध ही रहेगी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो नित्य हो गई ना, स्थित हो गई। उसमें बदलाव कैसे आएगा? कुछ नहीं बदलाव होगा। वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर शुद्ध है तो शुद्ध है, अशुद्ध है तो अशुद्ध है। ऐसा थोड़ा है कि पाप पुण्य से भारी और हल्का हो जाएगा, कुछ नहीं होना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। लिख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि कोई नित्य वस्तु एक के बाद दूसरी स्थिति में नहीं जा सकती, वह अशुद्ध से शुद्ध नहीं बन सकती। यदि वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाती है, तो वह नित्य नहीं रहेगी। तो ये आप समझ रहे हैं कि अगर आत्मा जो आप लोग कह रहे हो कि बदलाव होता है उसमें, या बदल रहा है, तो फिर वो आत्मा कहाँ रहा, फिर वो तो नित्य ही नहीं रहा। तो आप देखें कि कितना पुरजोर खंडन किया है धर्मकृति ने, इसका आत्मा का जो कंसेप्ट इन लोगों ने लाद रखा है। और देखें, ये श्लोक है प्रमाणवर्तिका का 269 का 70 है। इसमें क्या कहते हैं, अर्थात अशुद्ध अवस्था और शुद्ध अवस्था का क्रम भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अवस्थाओं की कारणीभूत आत्मा नित्य और निरपेक्ष है। अतः किसकी अपेक्षा से क्रम बनेगा? ये यहाँ पे क्वेश्चन खड़े करते हैं अपनी किताब में।
किसी अशुद्ध वस्तु की सत्ता मानने पर ही शुद्धि संभव है। आत्मा आदि अगर नित्य है तो उसकी शुद्धता या अशुद्धता का क्रम संभव नहीं है, क्योंकि नित्य आत्मा तो सदा एक रस रहेगी, एक जैसी रहेगी। अतः यदि एक ही समय में उसे शुद्ध और अशुद्ध या मुक्त और बुद्ध कहेंगे तो परस्पर विरोधी क्रियाएं एक साथ माननी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि जो लोग आत्मा को नित्य बना बता रहे हैं, आप फिर ये भी कह रहे हैं कि पाप और पुण्य का बही लेखा जोखा वो रखता है आत्मा, उसे हल्का और भारी होता है, तो वो एक उनकी बातें ही परस्पर विरोधी है, या तो वो नित्य नहीं है या फिर उसमें चेंज हो रहा है। तो देखें, ये होता है एजुकेशन सिस्टम का, कि बौद्धों ने जो एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया था उसमें इस तरह के लोग उस समय इतनी वैज्ञानिक बातें उस समय सोचते थे, जो आज हम लोग मॉडर्न साइंस के माध्यम से सोचते हैं। और ये उपलब्धि है बौद्धों की या बौद्ध महाविहारों की, कि ऐसे-ऐसे विद्वान भी उस समय इतनी तार्किक ढंग से बातें किया करते थे। इस तरह की किताबें मिलती हैं। आगे देखें, आत्मा ही यदि कर्म करती है, और भी कई सारे क्वेश्चन वो खड़े करते हैं। आत्मा ही यदि कर्म करती है तो फल भी वही भोगती होगी। समझ रहे हैं इस बात को? ज़रा समझिएगा। आज भी अगर कोई आत्मा पर डिबेट करने आए ना, तो आप इन सारे सिद्धांतों से उनकी खटिया खड़ी कर सकते हैं। सुनिए कितनी अच्छी बात है। आत्मा ही यदि कर्म करती है तो फल भी वही भोगती होगी। ऐसे में कर्तव्य और भोक्तृत्व दोनों उसी में मानने पड़ेंगे। यदि वह कर्म भी करती है और उनके फल भी भोगती है, तो वह नित्य और शाश्वत कैसे हो सकती है? तब तो वह परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वह नाशवान है। ऐसे आत्मा पुनर्जन्म कैसे ले सकती है? सुन लिया आपने, कितना बेहतरीन ढंग से डुबो डुबो के मार दिया इन्होंने। मतलब उसके उसी चीज़ पर सवाल खड़ा कर दिया कि आप लोग कह रहे हो कि आत्मा में जो है फल भी भोग रहा है, और जो है वो नित्य भी है, शाश्वत भी है, ये तो परस्पर विरोधी बात हो गई, कैसे फिर होगा उसका? उसको परस्पर विरोधी यहाँ यहाँ पे इन्होंने साबित कर दिया। और देखें, दूसरे, आत्मा में कृतित्व भी मानना और भोक्तृत्व भी मानना एक ही समय में दो परस्पर विरोधी क्रियाएं माना है, जो संभव ही नहीं है। या तो वह कर सकती है मतलब कृतित्व, या भोग सकती है भोक्तृत्व। मतलब कह रहे हैं ये भी दोनों जो है परस्पर विरोधी स्टेटमेंट है, जो लोग आत्मा की बातें करते हैं उनके लिए। यदि कहो कि आत्मा कर्म नहीं करती तो सवाल उठता है कि फिर वह फल कैसे भोग सकती है? अगर कोई ये कह रहा है कि भाई आत्मा जो है ना वो शरीर में रहती है लेकिन कोई काम नहीं करती है, तो भैया जब काम नहीं कर सकती है तब भोग कैसे सकती है? क्योंकि जो काम करेगा वही तो फल भोगेगा ना। आप समझ सकेंगे तभी इन लोगों ने गीता लाया था। ये दिखाने के लिए कृष्ण का इन्होंने ईश्वर को क्यों पैदा किया इन लोगों ने, क्योंकि अब ईश्वर, अब इंसान नहीं, अब ईश्वर से हम कहलवाएँगे कि कृष्ण कह रहा है कि देखो तो कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। समझ रहे हैं? कितना षड्यंत्र किया गया है बौद्ध दर्शनों को दबाने के लिए। लेकिन बौद्ध इतने बेहतरीन थे कि इन्होंने उसको धर के परस्पर विरोधी स्टेटमेंट उसको बता दिया कि भैया आत्मा अगर कर्म नहीं करती है तो फिर वो फल ही नहीं भोग सकती। वस्तुतः नित्य पदार्थ न कुछ कर सकता है, न किसी चीज का फल भोग सकता है। वह सामर्थ्यहीन होता है, क्योंकि वह एक ही स्थिति में बना रहता है। आत्मा यदि नित्य है तो न वह खुद कर्म कर सकती है और न किसी के द्वारा अ, और न किसी के द्वारा किए कर्म का फल भोग सकती है। वह क्योंकि कुटस्थ, अचल और अटल है, अतः वह एक ही जन्म से दूसरे में जाने में भी असमर्थ है। ऐसे में किसी नित्य आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। समझ रहे हैं दोस्तों? इन लोगों ने पुनर्जन्म का कंसेप्ट जब लाया था 7th 8th सेंचुरी में, तो आत्मा के माध्यम से कि भाई आत्मा जो है ना वो होती है और इससे पुनर्जन्म, उसका खंडन चल रहा है यहाँ पे। सिर्फ आत्मा का खंडन नहीं, पुनर्जन्म की भी यहाँ पे खटिया खड़ी कर रहे हैं धर्मकिति। आप समझ सकते हैं कि